Assalamualaikum class. Welcome back to the class. I hope you people are fine. I was here, I was just waiting for you people to come and join the class. Walaikum assalam. Thank you so much for the greetings class. कैसे हैं आप लोग सारे? They will be uploaded on the website that you people have got the IDs, if I'm not wrong. And then you would be having an assistant. They would be telling you that you have to submit your papers on the given number and then they would be sending the papers to me. Got it? Then you have to reach to the assistant, most probably to Abdur Rahman, and he would be guiding you related to the accounts. Walaikum assalam, walaikum assalam. I am great, alhamdulillah. आप लोग कैसे हैं? Okay, class. So today we are going to discuss about the types of clauses. ठीक है, Ibrahim. Thank you so much. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्लास टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को हम डिस्कस करेंगे आज बट बिफोर दैट आई नीड टू हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन रिलेटेड टू द usage of prepositions, just a quiz to warm you up, and then we would be moving towards the usage of article, and then we would be moving towards our today's lecture. So I am writing some sentences over here. I'm also writing and mentioning the options as well. After analyzing the sentence, you people have to tell me the correct answer. So the first sentence is she is sitting. The options are and the second sentence is the options are and the third sentence is स्क्रीन स्टॉप है वेट ये क्यों स्टॉप हो गई है सारों के पास स्टॉप है क्लास स्टॉप है स्क्रीन लेट मी नो ओके वेट मैं सेट करती हूँ ओके एंड द लास्ट वन इज हाँ जी क्लास आप लोगों ने पहले ही आंसर्स बता दिए हैं ठीक है अच्छा अब let me tell you the difference and the correct answers. I would be telling you the correct answers first, and then we will be telling the reason as well that why I'm going towards a specific type of option. Class first में आपके पास basically there are two options. The first one is beside and the second one is besides. उसके साथ हम basically s की addition कर रहे हैं ठीक है अब जो फर्स्ट वाला है ठीक है जहां आप जो आपका वैसे करेक्ट आंसर भी है ये बेसिकली आपको बताता है लोकेशन के बारे में इट टॉक्स अबाउट द फिजिकल लोकेशन और पोजीशन हम कहते हैं ना वो मेरे साथ ही बैठा है वो मेरे साथ ही बैठी है या मैं अम्मी के साथ बैठा हूं ठीक है सो बेसिकली तब हम यूज करेंगे बिसाइड बट हम कहते हैं ना इसके अलावा ये बात भी है कि ठीक है जो भी हम बात कर रहे होते हैं
या इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि, ठीक है। तब हम जब हम एडिशन कर रहे होते हैं किसी भी बात की, तो हम यूज करते हैं बिसाइड्स, ठीक है। सेकंड वन है ही जम्प्ड, द करेक्ट आंसर इज एंड टू द रिवर। इसकी भी रीजन है क्लास। जस्ट सपोज दिस इज द रिवर, ठीक है, एंड दिस इज यू। दो मीडियम्स है आपके पास। सो एन टू हम तब यूज करते हैं जब आप फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर होते हैं। अब वैसे तो हमें ये सेंस बनाना है ना कि यहाँ तो हम एन की भी यूसेज कर सकते हैं, बट यू आर बीइंग एंटरिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बाहर से आप अंदर जा रहे हैं, सो यू वुड बी यूजिंग एन टू। एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लास्ट वन इज द थर्ड वन, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। अब आप लोग कहेंगे मैम दिस इज अ प्रॉपर नाउन, सो हाउ वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद द नेम ऑफ द रिवर। ये एक्सेप्शन है कि जितने भी नेम्स ऑफ द रिवर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिनाब, इंडस, रावी, ठीक है, इन सारों के साथ आप लोगों ने द की यूसेज करनी होती है। समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, एंड टुडेज टॉपिक इज, नहीं क्लास, हमने डेफिनेट आर्टिकल इसके साथ इसलिए यूज नहीं किया कि ये प्रॉपर नाउन है। वैसे तो कायद आजम भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो फिर हम ये क्यों नहीं कहते कि द कायद आजम इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान भी आपका प्रॉपर नाउन है, तो हम क्यों नहीं कहते कि आई लिव इन द पाकिस्तान। एक्सेप्शंस हैं। कुछ प्रॉपर नाउन्स के साथ हम द की यूसेज करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते। ठीक है। ओके, सो क्लास हम डेली कुछ ना कुछ इस तरह ऑप्शंस की प्रैक्टिस किया करेंगे, ताकि पेपर में अगर अनसीन ऑप्शंस आ जाते हैं, अनसीन एस्पेक्ट्स आ जाते हैं थोड़े से इस तरह के, तो फिर आप लोगों को, और आप लोगों ने एमसीक्यूज का जो ग्रुप है वो आप लोगों ने मस्ट ज्वाइन करना है और मस्ट अटेम्प्ट किया करें एमसीक्यूज। ठीक है, उनको मैंने बताया है कि वो इस तरह के ऑप्शंस और एमसीक्यूज दिया करें आप लोगों को, तो वो आप लोगों ने मस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इतने ज्यादा एमसीक्यूज भी नहीं होंगे, 10 to 15 एमसीक्यूज होते हैं। सो क्लास टुडेज टॉपिक इज क्लॉज, ठीक है, एंड इट्स टाइप्स। और कल हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम जो आपकी बाकी बोर्ड्स है ना, उन बोर्ड्स में से कोई एक पॉइंट कवर करने की ट्राई करेंगे जो अनसीन पॉइंट्स होंगी। क्योंकि सीन पॉइंट्स हम करेंगे, लेकिन सीन पॉइंट्स का कुछ नो हाउ आइडिया आप लोग को हो गया होगा। अब हम अनसीन की तरफ आएंगे, और हो सकता है कि आपके पेपर में दोनों जो क्वेश्चंस हो ना, वो पेपर में अनसीन हो इस दफा, क्योंकि आपके आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं और बहुत इजी हैं। तो आप लोगों ने अनसीन के लिए भी मस्ट प्रिपेयर्ड होके जाना है। प्लस क्लॉज एंड इट्स टाइप, जी व्हाट डू यू नो अबाउट क्लॉज? हम फ्रेज और टाइप्स कर चुके हैं। नाउ द टर्न इज अ क्लॉज। एनी आइडिया? फर्स्ट वाले का रीजन, ठीक है, लास्ट में उमर आपने पूछना है। इट इज अ सेंटेंस इट गिव्स कंप्लीट, ठीक हो गया जी। अब ठीक है जी, नीड आई एम गुड, इट्स ओके, हैव अ मीनिंग, ठीक है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सुनहरा, ठीक है, हुरिया, ठीक हो गया जी, वर्ड्स इज अ होल सेंटेंस, ठीक हो गया जी, गुड। क्लास, तो बेसिकली हमने फ्रेज को कवर किया था। फ्रेज में हमने पढ़ा था कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not give you a complete thought or meaning। ठीक है। अब सबसे पहले एस्पेक्ट जो क्लॉज का यू नीड टू रिमेम्बर, एंड यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल एंड थॉटफुल ऑफ दिस थिंग एज वेल, कि क्लॉज इज ऑफ कोर्स अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट दे गिव यू अ कंप्लीट सेंस। The second aspect of clause is that it always has a subject plus predicate। अब what do you mean by predicate clause? Predicate में ये आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाते हैं। It is basically a combination of verb। वर्ब में आपके मेन वर्ब भी हो सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है। Along with that, it also talks about your object as well। लेकिन, ठीक है, अब आपका जो क्लॉज है
वो आपके ऑब्जेक्ट के, अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होता है। वो कैसे? जैसे अगर मैं सेंटेंसेस दूं क्लास के, फॉर एग्जांपल शी राइट्स अ बुक, और हमारा सेकंड सेंटेंस हो शी राइट्स, या बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, या स्टार्स शाइन। अब आप लोग कहेंगे मैम ये तो आप दो वर्ड्स ही लिख रही हैं, स्टार शाइन, तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये आपके पास क्लॉज है? अगर आप थोड़ा सा सोचें क्लास, तो ये स्टार शाइन जो है ना, ये आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का कंप्लीट सेंटेंस है कि स्टार्स जो हैं वो चमकते हैं। पूरा सेंस आपको मिल रहा है। इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सेंस द सेंस इज कंप्लीट, तो वी वुड बी कॉलिंग इट एज द एग्जाम्पल ऑफ क्लॉज। शी राइट्स अ बुक, शी सब्जेक्ट है, राइट्स आपका मेन वर्ब है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट सेंस मिल रहा है आपको, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, सो इट मीन्स इट इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लॉज। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूँ शी राइट्स फुल स्टॉप, वो लिखती हैं, अब हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना कि वो क्या लिखती है, हमें इसका आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सेंस कंप्लीट चाहिए। जी वो कुछ ना कुछ लिखती है, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सिंस इट इज गिविंग यू अ कंप्लीट थॉट, मीनिंग आपको कंप्लीट दे रहे हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आपका ये होगा जी क्लास की एग्जाम्पल। ठीक है, स्टार्स शाइन होगा क्योंकि स्टार्स आपके प्लूरल होते हैं, जो नाउन्स प्लूरल होते हैं उसके साथ हम एस और ई एस की एडिशन नहीं करते। ठीक है, सो क्लास समझ आ गई आप लोगों को क्लॉज की? ठीक है, मैं दोबारा प्रेडिकेट का दोबारा बता देती हूँ। अच्छा क्लास, नोट्स कौन बना रहे हैं और स्क्रीनशॉट्स कौन ले रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। दोबारा मैं प्रेडिकेट दोबारा बता देती हूँ, ठीक है मुबशिर और बशीर, आप तो स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं ना नोट्स, क्लास हु इज राइटिंग डाउन व्हाट आई एम राइटिंग? नो वन? किसने कहा था लास्ट टाइम? अमार, वेयर इज अमार? वालेकुम अस्सलाम। क्लास देखिए, प्रेडिकेट का ये है ना, प्रेडिकेट आप लोगों ने समझना है कि इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यस ये आपके पास एग्जांपल है एडवर्बल क्लॉज की, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि आपका जो सब्जेक्ट के अलावा क्लास सेंटेंस का पार्ट होता है ना, सब्जेक्ट के अलावा, वो आपका होता है प्रेडिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में व्हाट इज योर सब्जेक्ट? सुनहरा। ठीक है, सुनहरा आपका, ठीक है हुरी, आपने शेयर करने नोट्स, ठीक है। अब सुनहरा के अलावा दिस इज सब्जेक्ट, और सुनहरा के अलावा सेंटेंस का जो भी पार्ट है क्लास, इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट, जिसमें आपका आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, मेन वर्ब भी आ रहा है और आपका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। हम्बल गेट वेल सून। ठीक है, अब आप लोग को समझ आ गई क्लास प्रेडिकेट की, और इससे पेपर में आ जाता है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जल्दी से बताएंगे, समझ आ गई है? सो अब मुझे ये बताएं कि चिल्ड्रन आर मेकिंग आ नॉइज, इसमें सब्जेक्ट क्या है और सब प्रेडिकेट क्या है? नहीं नहीं उमर, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर ही आप हैं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
ठीक है, सो सब्जेक्ट आपका चिल्ड्रन है और बाकी जो भी क्लास पार्ट मैंने बोला है, मेकिंग अ नॉइस, आर मेकिंग अ नॉइस, आर को भी इंक्लूड करें क्लास, वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्लास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। जो सबसे मेन टू इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं जो आपके पेपर में भी आते हैं, वो है जी आपका डिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकंड वन इज, क्लास के मार्कर्स में आज न्यू यूज कर रही हूँ तो अभी ये राइटिंग थोड़ी सी शायद क्लियर ना हो, बट दे वुड बी इट वुड बी परफेक्ट आफ्टर सम टाइम। डिपेंडेंट क्लॉज, क्लास डिपेंडेंट क्लॉज में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, हेल्प हम कहते हैं ना, उससे मेरी हेल्प की। अब मैं ये कहूंगी जी मोहम्मद राइटिंग, समझ आ रही है कि मोहम्मद कुछ ना कुछ लिख रहे हैं लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो इसकी हेल्प राइटिंग मेन वर्ब की हेल्प कौन करेगा? मोहम्मद इज राइटिंग, तो इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी तरह वाज राइटिंग, चिल्ड्रन आर राइटिंग, ठीक है, जो आपके मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्लास डिपेंडेंट क्लॉज आपको आपका होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी उसको कहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। पेपर में अक्सर डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सब ऑर्डिनेट क्लॉज का ऑप्शन गिवन होता है। इसकी रीजन है क्लास व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज एज वेल, बिकॉज इसमें हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं। क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उसमें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्लास हम कहेंगे जी ये आपका मेन क्लॉज भी कहलाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल क्लॉज एज वेल। प्रिंसिपल तो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मेन आपको पता है अहम, ठीक है। अब क्लास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशंस आपको नोट्स में मिल जाएंगी, बस आपने समझने की ट्राई करनी है। हम कहते हैं डिपेंडेंट, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मतलब कि अगर कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा तो मैं तो आई वुड नॉट बी हैविंग लाइफ, ठीक है। अब डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन ये आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करते। ये कहते हैं जब तक ये मुझे इंडिपेंडेंट क्लास सपोर्ट करेगा वेल एंड गुड, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा मेरा अपना तो कोई मकसद पर्पस ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस में यही लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इन दोनों क्लॉजेस की। मैं कहती हूँ जी मीरा, कई सेंटेंस हम ले लेते हैं कि शी इज एब्सेंट बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग गुड। अब इस तरह बोर्ड के पेपर में आपका ऑप्शंस एमसीक्यूज में ऑप्शन सेंटेंस गिवन होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं जी इसमें डिपेंडेंट कौन सा है या इंडिपेंडेंट कौन सा है, या उन्होंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया होता है, आपसे पूछते हैं कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब हम तो बड़े ही जल्दी होती है हमें, हम क्या कहते हैं कि जी ये शी इज एब्सेंट, ठीक है, हमें कंप्लीट सेंस और थॉट मिल रहा है, हम कहते हैं ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, पूरा आपको सेंस दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं जी शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, ओहो ये भी कंप्लीट है, ठीक है। हम जाते हैं नन ऑफ दीज वाले ऑप्शंस की तरफ। लेकिन क्लास आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपका इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो वो जो बेचारा विकास को सेंटेंस में यूज किया होता है उन्होंने, उसको इंक्लूड करके आप लोगों ने डिसाइड करना है। डिसाइड आपने इंग्लिश में नहीं करना, बिल्कुल जरूरत नहीं है इंग्लिश में डिसाइड करने की, आप उस सेंटेंस को उर्दू में डिसाइड करें, उर्दू में ट्रांसलेट करके डिसाइड करें। अब मैं ये कहूँ कि शी इज एब्सेंट, ठीक है, मैं कहूँ मीरा इज एब्सेंट, आप लोगों को कंप्लीट सेंस मिल रहा है, मतलब कि सेंटेंस कंप्लीट है, तो जी मैम ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, आते साथ ही मैं कहूं कि बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, आप लोग कहेंगे मैम आप किसकी बात कर रही हैं, ठीक है, कौन किसकी तबीयत ठीक नहीं है, कौन नहीं आया, कौन एब्सेंट है, हमें तो समझ नहीं आ रही। मतलब कि फिर ये वाला जो पार्ट है बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, ये पूरा आपके इस सेंटेंस पर डिपेंडेंट है।
डिपेंड कर रहे हैं ना, ये सेंटेंस ना हो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है। मतलब कि फिर आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये वाला पार्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, और आप इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज भी। समझ आ गई ये क्लास? ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी कर लेते, अब इसका पंचुएशन, एक पंचुएशन मार्क की भी एक इसका रूल है कि जब आप विकास को सेंटेंस के मिड में यूज करेंगे तो फिर आप कोई कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे ना, पहले डिपेंडेंट यूज करेंगे फिर इंडिपेंडेंट यूज करेंगे, तो अब मैं ये कहूँ कि बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग गुड, गुड के बाद आएगा कॉमा, शी इज एब्सेंट, फुल स्टॉप। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करेंगे तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आएगा आपका कॉमा। लेकिन अगर आप उसको सेंटेंस के एंड में यूज कर रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स फुल स्टॉप ही आएगा और दरमियान में हम कोई कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। ये भी अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है। समझ आ गई क्लास? जल्दी से बताएंगे जी। जी, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ क्विज। आप लोगों ने उसमें सेंटेंसेस सुनने हैं क्लास? शी इज एब्सेंट डिपेंडेंट नहीं होगा, शी इज एब्सेंट हो जाएगा इंडिपेंडेंट। कंप्लीट सेंस आपको मिल रहा है ना कि शी इज एब्सेंट, कोई है जो एब्सेंट है। हम समझ रहे हैं? ठीक है, कॉमा की यूसेज मैं दोबारा बता देती हूँ। देखें, एक ही सेंटेंस को मैं दो डिफरेंट वेज में लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। वालेकुम अस्सलाम आयमल, कैसी हैं आप? अगर ठीक है, हाँ, फिर तो आपका इंडिपेंडेंट, सॉरी, डिपेंडेंट ही होगा ना। क्लास ऑफ द सेंटेंस इज, ओके, ऑल्दो इट was raining, he joined the party. And if I say that he joined the party, although it was raining। अब मुझे फर्स्ट वाले सेंटेंस में बताएं कि फर्स्ट में डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। जल्दी से बताएंगे, सोच समझ के बताना है क्लास, उर्दू में ट्रांसलेट करें उसके बाद बताएं। अच्छा, पहले सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, ये सारे आप लोग गलत बता रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि ऑल्दो का मतलब क्या होता है। क्योंकि, क्योंकि बारिश हो रही थी, जबकि बारिश हो रही थी, चूंकि बारिश हो रही थी। कंप्लीट सेंस मिल रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर क्या हुआ? हमें तो कुछ नहीं पता। तो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है क्लास। जो सेकंड सेंटेंस है, ही ज्वाइंट द पार्टी, ये आपके पास हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्ट में यूज कर रहे हैं तो यू वुड बी यूजिंग आ कॉमा। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस के सेकंड पार्ट पे यूज कर रहे हैं, सेकंड प्लेस दे रहे हैं उसको, और फर्स्ट प्लेस आप अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को दे रहे हैं, तो फिर आप कहीं भी कॉमा की यूसेज नहीं करेंगे। ठीक है। अब आई एम सेइंग सम सेंटेंसेस,
Listen to them very carefully in a very careful manner and let me know which one is a dependent one and which one is an independent one. And the answer of the student whose answer would I would be getting on the first number, I would be announcing his or her name as well. So the first sentence is my mother is cooking dinner. सिर्फ आप लोगों ने ये बताना है कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। माई मदर इज कुकिंग डिनर। माई मदर इज कुकिंग डिनर। चाहिए मोहम्मद एंड उसके बाद डिपेंडेंट किसने बताया है जी, किस किसने बताया है? उमेर एंड आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये डिपेंडेंट है? माई मदर इज कुकिंग डिनर। मैं आपको कहूँ कि आई एम टीचिंग क्लास। मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है मोहम्मद, अभी आपने सही बताया है। क्लास मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स देते हैं। मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो इनकरेक्ट आंसर देते हैं और फिर समझते भी हैं। तो आप लोगों ने शर्माना बिल्कुल नहीं है कि मैम क्यों पूछ रही हैं। मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने डिपेंडेंट क्यों बोला इसको? ठीक है, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट इज द करेक्ट आंसर और हमारे पास जो विनर है वो है, इज इट शाहरीर और शहीर? ठीक है। जी 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 जी। अच्छा उमेर, आपने इतने डिटेल में नहीं जाना ना कि व्हाट शी इज कुकिंग। आपको समझ तो आ रही ना कि कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ना कुछ बना रहा है, बना रही है, सॉरी। तो इतने डिटेल में ग्रामर में आपने नहीं जाना, आपने सिर्फ फर्स्ट आपको इमेज जो मिलता है ना उस पर आपने डिसाइड करना है। अब इस पर जाएंगे कि क्या बना रही है, कौन बना रहा है, किस टाइम बना रहा है, फिर तो दोनों जो है ना वो कंफ्यूजन जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। ओके क्लास, नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट इज while I was studying, while I was studying, while I was studying। अच्छा जी अमल, ऐसी बात है क्या? इंडिपेंडेंट है ये? क्या बात है जी मोहम्मद, वेरी नाइस। while I was studying, करेक्ट ऑप्शन जी है डिपेंडेंट और जुहेब इज द विनर फॉर दिस वन। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है, हमें समझ आ गई कि आप पढ़ रहे थे, लेकिन आप कब पढ़ रहे थे हमें तो आगे बताएं कुछ अपने बारे में। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे? तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। उसके बाद क्लास वी हैव लास्ट 9 मिनट्स, जल्दी से हम आते हैं नेक्स्ट टू टाइप्स पर। पहले आप लोगों ने समझना है, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस में एंटरटेन करूंगी। नेक्स्ट क्लॉजेस की टाइप्स हैं क्लास, एक है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इसको रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को बोर्ड में सही कर लूं, ओके। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज टू क्लास आपका हम कह सकते हैं डिफाइनिंग क्लॉज भी। ठीक है, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को हम कह सकते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी। अब बस दो सेंटेंसेस मैं यहाँ मेंशन करूंगी और उन्हीं सेंटेंसेस से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर, ठीक है, हु इज अ डॉक्टर, लिव्स इन
कहाँ लिव्स इन क्लास, पाकिस्तान में ही उसको रहने देते हैं। ठीक है। और सेकंड सेंटेंस है कि जी द बुक ऑन द टेबल इज माइन। लेक्चर रिकॉर्ड पे रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास लेक्चर की? डोंट टेल मी प्लीज। हाँ जी। थैंक्स गॉड। अच्छा जी। एडमिन आपने तो डरा ही दिया था मुझे। क्लास रिस्ट्रिक्टिव का मतलब हम कहते हैं ना हमारे पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जी, पेरेंट्स हमारे हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब आपको मना करें। नॉन रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस ठीक है, हम पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपका सेंटेंस भी उसी उसी मतलब को लेके जाता है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को, अच्छा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में जो फर्स्ट एग्जांपल है ना सेंटेंस की क्लास, ये एग्जांपल है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की। आप लोगों ने याद रखना है, दो आइडेंटिफिकेशंस आपने याद रखने हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव के, कि एक तो आप इसमें हम यूज करते हैं कॉमा, कॉमा से हम इसको सेपरेट करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा, ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपका सब्जेक्ट के बारे में होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास की वो ये है कि अगर हम इसको किसी भी सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं, आपका सेंटेंस स्टिल कंप्लीट होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब देखें, ये आपका माय ब्रदर हु इज अ डॉक्टर लिव्स इन पाकिस्तान। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस स्टिल कंप्लीट है। आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है कि जी आपके ब्रदर जो है वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने रिमूव कर दिए, आपका सेंटेंस रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। लेकिन जो आपका सेकंड सेंटेंस है क्लास, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब मैं आपको कहती हूँ जी ये ऑन द टेबल, अगेन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट के बारे में दे रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ जी ऑन द टेबल, ये हम कर देते हैं रिमूव। अब आप लोग कहेंगे मैम फिर भी तो हमें सेंस तो मिल रही है, द बुक इज माइन, किताब मेरी है, सेंस तो हमें मिल रही है। लेकिन जरा डिफरेंस देखें कि इसमें आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही कि कौन सी बुक, किस बुक की बात हो रही है हमारी। कोई तो है जो हमारी बुक है, लेकिन किस बुक की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ रही? मतलब एक रूम में डिफरेंट बुक्स हो सकते हैं, आप किस बुक की बात कर रहे हैं जी हमें तो समझ नहीं आ रही। तो आपका ये जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ये आपके सेंटेंस को रिस्ट्रिक्ट करता है। इसके साथ साथ हम यहाँ कॉमा की भी यूसेज नहीं करते। समझ आ गई है? ठीक है। सो ये आप, अच्छा अब जल्दी से मैं सेंटेंसेस लिखती हूँ क्लास, आप लोग मुझे बताएंगे। सिर्फ कॉमा से आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन नहीं देखनी, जरा इसको समझिए भी क्लास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज, दैट इज ऑल्सो, हिबत दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड क्लास। कौन सी? केमिस्ट्री की बुक, 9th की भी हो सकती है, 10th की भी हो सकती है, फर्स्ट ईयर की। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक तो है, हमें समझ आ गई है, लेकिन किस ग्रेड की? ठीक है। तो फिर वहां भी आपका नॉन, ये रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा। उसमें तो हमने माय ब्रदर कर लिया था ना, कि मेरा मेरा भाई। समझ आ गई है कि आप अपने भाई की बात कर रहे हैं। और फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं क्लास, तो फिर आप कॉमर्स पर ही जाएं। ठीक है। अच्छा, बाल भी रेड कर दिए क्लास, क्या बात है। हाँ जी क्लास, जल्दी से बताएंगे। इबा आपने इतने डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। जो जो बच्चे इस सेंस में कंप्लीट हो रहे हैं बस वो कॉमर्स वाली बात समझें, इतना आपका डिटेल में नहीं आता। हाँ जी क्लास, फर्स्ट वन इज
फर्स्ट वन इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, क्योंकि हम कॉमा की यूसेज कर रहे हैं, उनको आप रिमूव भी करेंगे, सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा, सेंस आपका कंप्लीट होगा। एंड द सेकंड, विच गर्ल यू आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर मेनी गर्ल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, आर इन द रूम, आर इन द पार्टी, आर इन द हॉल, आर इन द क्लासरूम। तो आप कहेंगे विद रेड हेयर इज माई सिस्टर। तो ये आपके सेंटेंस को कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट, जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपको करते हैं रिस्ट्रिक्ट, तो आपका ये हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव क्लास। हाँ जी क्लास, एनी क्वेश्चन प्लीज जल्दी से। एनी क्वेश्चन प्लीज। गुड। नहीं नहीं, फिर आप ये इसका आपका एक नॉन रिस्ट्रिक्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक तो हम कॉमा यूज नहीं करें, ये जहां कॉमर्स नहीं यूज होते बस विदाउट अ सेकंड थॉट क्लास वो आप रिस्ट्रिक्टिव क्लास उसको कर लिया करें, ठीक है। और दूसरा मतलब अगर आप डिटेल में जाते हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो द गर्ल, अगर मैं यहाँ यूज करती ना दिस गर्ल, और अगर हम ये हम यूज ना करते तो फिर हम कह सकते थे कि ये आपका हो जाएगा जी नॉन रिस्ट्रिक्टिव। दा तो आपका स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई भी हो सकता है, ठीक है। होता है कि रिस्ट्रिक्टेड, यस, सेंटर वाला पार्ट हमेशा सेंटर में होता है ये, और ये आपको नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की टाइप्स हैं। जी जी, ये जिस तरह ये आपका आ जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है, और द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये जो रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव होता है ना, जिस तरह हमने पहले वाला किया है, ये दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव होता है सॉरी, वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की टाइप्स ही हैं। मैम फर्स्ट सेंटेंस में सेंटर वाला पार्ट नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, फर्स्ट सेंटेंस में, यस। ओके क्लास। वी विल बी टॉकिंग, जुनेरा आपने मुझे पॉइंट्स शेयर करनी है थी, आपने शेयर की थी, बट लाइक देयर आर लॉट ऑफ चैट सो इट इट गेट्स मैनेज्ड, ठीक है। इसके बाद हम वो वर्बल एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्बल क्लॉज और नाउन क्लॉजेस करेंगे। जी जी, ये क्लॉजेस आते हैं, ठीक है। ओके क्लास, टेक केयर देन, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।